देख रहे हैं इजी कॉन्सेप्ट गुरु तुलसी सर के साथ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8वीं कक्षा के जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित SC2 के हिंदी प्रश्नों का हल। तो SC2 में कुल 100 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न हिंदी के, 50 प्रश्न अंग्रेजी के, जिसमें से हिंदी प्रश्न जो 50 हैं उसका हल लेकर हम आपके पीछे। पहला जो प्रश्न है उसमें यहाँ एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसी से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर देना है। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो इस गद्यांश के आधार पर देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका पहला आंसर सही है। दूसरा, मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है एकता। तीसरा प्रश्न, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किसमें एकता होनी चाहिए? तो जाति, संप्रदाय और वर्ग, ये चारों, इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? तो जो ऊपर गद्यांश है उसमें देखेंगे इसका चौथा ऑप्शन, जीवन का जो अंग है टूटकर बिखर जाता है। पांचवा क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या दे सकते हैं? तो पहला इसका एकता का महत्व, ये हम दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मौसम आज पतंग का है, नभ में राज पतंगों का, इंद्रधनुष के रंगों का, मौसम नई उमंगों का, इससे संबंधित यहाँ प्रश्न है। छठा क्वेश्चन, कौन सा मौसम आया है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा इसका, पतंगों का। और सातवां क्वेश्चन, आकाश में किस रंग की पतंग है? आकाश में इंद्रधनुषी रंग की पतंग है। आठवां, पतंगों का राज कहाँ है? तो पतंगों का राज नभ में है। नौवां क्वेश्चन, पतंग किस ओर है? तो पतंग जो है वो चारों ओर है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका पतंगों का मौसम, तीसरा ऑप्शन सही होगा। व्याकरण और रचना से यहाँ पर क्वेश्चन है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय शब्द में परा उपसर्ग है, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय लास्ट में आता है, तो ऐतिहासिक, यहाँ पर पहला ऑप्शन ऐतिहासिक में एक प्रत्यय लगा हुआ। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होगा वो उत जोड़ लेख होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, माता पिता किस प्रकार का समास है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चौथा द्वंद्व समास है। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक का गायिका होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन बहुवचन है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चे, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सही वर्तनी क्या है? तो धर्म लिखने का जो सही वर्तनी है वो दूसरा ऑप्शन ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, शीश शब्द का तद्भव रूप जो है वो क्या होगा? तो शीश का जो है वो सिर होगा, माथा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण तीसरी मंजिल है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो जी तोड़ मेहनत करने का जो मुहावरा है इसका सही अर्थ अथक प्रयास करना होगा। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द असंतोष होगा, ऑप्शन 2। निम्न में व्यंजन वर्ण कौन सा है इसमें? तो सभी इसमें स्वर है। इसमें देखा जाए या, बड़ी ई, छोटी ऊ, इसमें म एक व्यंजन वर्ण है, तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, म, व्यंजन वर्ण म है। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखा गया यहाँ पत्र है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा वो हम लोगों को भरना है। तो
इसका जो 22 का पहला ऑप्शन है सादर प्रणाम, ये होगा। दूसरा जो खाली स्थान है उसमें हमारा दूसरा ऑप्शन प्रसन्नता होगा। तीसरा ऑप्शन 25 का तीसरा ऑप्शन आशीर्वाद सही है। पुनः यहाँ पर देखेंगे गद्दांश से लिया गया है और उनके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। तो ये जो गद्दांश है वो छोटा जादूगर जो कहानी है उससे लिया गया है। तो इससे संबंधित यहाँ जो प्रश्न है उसका जवाब यदि देखेंगे तो प्रस्तुत गद्दांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये छोटा जादूगर से लिया गया है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, छोटा जादूगर। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन पैसा कमाना चाहता था? तो ये छोटा जादूगर पैसा कमाना चाहता था। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? लेखक ने लड़के की मदद शरबत पिलाकर की, क्योंकि वो शरबत पीना चाह रहा था। लड़का कितने वर्ष का था? तो ये लगभग 13-14 वर्ष का था। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था? तो लड़का जो है पैसा कमाकर माँ की सेवा करना चाहता था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? तो सम्राट अशोक कलिंग पर विजय पाना चाहते थे। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो यह है अपराजिता। ऑप्शन तीसरा इसका सही है। किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? इसका सही जो ऑप्शन है वो तीसरा अपराजिता है। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो हुंड्रू का जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आचरण पर संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मरांग गोमके का क्या अर्थ है? मरांग गोमके का अर्थ है महान पुरुष। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो ये बुंदेलखंड के राजा थे। ऑप्शन 2 इसका सही है। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? अमरूद का पेड़ अंततः अंधविश्वास के कारण काटा गया। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? इसमें देखेंगे ये चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री का होता है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस प्रश्न 39 से 43 तक आंसर देना है। चाह नहीं मैं सुर बालक के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंदे प्यारी को ललचाऊं। तो ये जो कविता है वो पुष्प की अभिलाषा से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रयुक्त प्रस्तुत जो काव्यांश है किस कविता से ली गई? तो ये पुष्प की अभिलाषा। ऑप्शन 2 से 2 इसका सही जवाब है। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो ये पुष्प जो है ये प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता है। इस पर इठलाना नहीं चाहता है? तो पुष्प जो है अपने भाग पर इठलाना नहीं चाहता। इसका चौथा ऑप्शन सही है। बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो बूढ़ी औरत 75 वर्ष की हो गई थी। पहला ऑप्शन इसका सही था। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, डर से। कानून के किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? तो इसमें डायन शब्द का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? तो भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें खड़ाऊ दिया। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए थे? जब ये वनवास के लिए जा रहे थे तो उनको मनाने के लिए भाई भरत, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक सभी गए थे। इसका ऑप्शन चौथा सही है। विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है? तो ये है बूढ़े पृथ्वी का दुख। और बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? तो इसका कारण है पेड़ों को
काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना, ये सभी है इसका उत्तर। तो ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।